गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज की थी क्लास 10th की 3.2 करी थी, उसका फर्स्ट सवाल निपटा दिया था। अब मैं एक बार बता दूं क्या चल रहा है बोर्ड पे। मैथ्स क्लास 10th का है, चैप्टर 3 है और नाम क्या चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। बेटे अब बुक कौन सी बच्चों, NCERT बुक। अब आपको क्या करना है, बुक ओपन करनी है, एक्सरसाइज 3.2 निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन निपट गया था, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो इसे हटा रहा हूं बच्चों, सबको पता है क्या चल रहा है, इसलिए मैंने शुरू में लिख दिया था ताकि आप लोग समझ जाएं कि चल क्या रहा है बोर्ड पे, के बाद में मुझे भी क्या चला रखा था। सही है बच्चों, इसे हटा रहा हूं, मैथ्स को थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, काम खत्म। क्या बच्चों, मैथ्स एक्सरसाइज कौन सी बच्चों, एक्सरसाइज हमारी 3.2। पहले मुझे बताओ सब बच्चों, आप जब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो 2 के ऊपर आपको लिखा होगा, आपको लाइंस बतानी है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी बाइसेक्ट है और कौन सी बेटे कोइंसिडेंट है, समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। आपको बताना पड़ेगा। तो आपको तीनों फॉर्मूले याद हो बच्चों, आपको याद है अगर A1/A2, A1/A2 बस उस साइड लिखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत ना आए। चलो इस साइड लिखते हैं, फॉर्मूले क्या है हमारे पास, बता दें आप लोगों को। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। से बच्चों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक फॉर्मूला बेटे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां पर लाइंस कैसे होंगी बेटे, यहां पर लाइंस कैसे होंगी, यहां पर लाइंस कौन सी होंगी, यहां पर लाइंस कौन सी होंगी, मतलब रेखाएं कैसी कैसी होंगी बच्चों, यहां पर कैसे होंगी, संपाती, संपाती रेखाएं, मतलब बेटे कोइंसिडेंट लाइंस। से बच्चों यहां पर कैसी होंगी बेटे, यहां पर हो जाए बेटे बाइसेक्ट लाइंस, बाइसेक्ट प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और ऊपर जो प्लेस होगा बेटे इसमें देगा बालक, क्या बेटे इसे बोलेंगे हम लोग क्या, प्रतिच्छेद है बच्चों, ठीक है, इसे बोलेंगे समांतर बच्चों, क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। क्या बेटे, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस से बच्चों क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस। तीनों फॉर्मूले ध्यान रखिए बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं सही है फॉर्मूले हमारे, गलत है बच्चों। पहला फॉर्मूला क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बेटे, ओ गलत करते हैं बच्चों, सही है, गलत करते हैं बेटे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये बाइसेक्ट पे आएगा बच्चों, और ये आएगा पैरेलल्स पे। पैरेलल्स पे क्या है बच्चों, पैरेलल पे समांतर रेखाएं बेटे, ये है समांतर, क्या बच्चों, समांतर। अब बताओ कैसे होगी बच्चों, पैरेलल्स, पैरेलल होगी बच्चों, पैरेलल बच्चों, ये होंगे बेटे बाइसेक्ट लाइंस, कैसे होंगी, बाइसेक्ट लाइंस, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। बताऊंगा बच्चे कैसे याद करेंगे आप लोग, बाइसेक्ट, ये शुरू में ही बाइसेक्ट हो गया बेटे, इसलिए याद करेंगे बाइसेक्ट लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होंगी, मैंने आप लोग तीनों समझा रहा हूं एक बार फिर से। अगर रेखाएं ऐसे काट रही हैं आपस में, ये कट गया पॉइंट से बोलेंगे बेटे बाइसेक्ट लाइंस। संपाती ये लाइन है बेटे, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, जैसे ये लाइन आ गई तो बेटे इसे बोलते हैं हम क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। और बेटे समांतर कैसे होंगी, जो आपस में कहीं नहीं मिलती उन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। देखो बेटे यहां पर मिल कट रही है तो ओनली एक ही पॉइंट है, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद लाइंस। ये लाइन के ऊपर लाइन है बेटे तो संपाती, कोइंसिडेंट लाइंस। और बेटे दोनों क्या बेटे, कहीं नहीं मिलती बेटे तो उसे बोलते हैं बेटे समांतर पैरेलल लाइंस, क्योंकि बेटे इन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज अ नो सॉल्यूशन। से बच्चों यहाँ ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ देयर इज अ मैनी सॉल्यूशन। से बच्चों ये फॉर्मूले 3 थे हमारे पास, तीनों आप ध्यान रखिए बच्चों। करते क्वेश्चन नंबर दूसरे बेटे 3 पार्ट दिखे शायद, 3 पार्ट है, कितने पार्ट है, हाँ बच्चों 3 पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट बच्चों, क्या लिखा है, 5x + 4y + 8 = 0 बेटे। जब आपको पहली समीकरण देगा, पहली क्वेश्चन देगा बच्चों, तो उसमें आपको 1 1 यूज करने, तो A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर बच्चों लिखना है पर कंपैरिजन विद, क्या बच्चों, कंपैरिजन विद, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कंपैरिजन विद। से बच्चों जब करेंगे तो बेटे x क्या हो गया, खत्म हो गया, x क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बच्चों। ऐसे y से y क्या हो गया, खत्म। तो B1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 4, और C1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 8 आ गई। समझ गए बच्चों,
देखिए कोफिशिएंट ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 5 a1 सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ b1 इज इक्वल्स टू 4। ये देखो बेटे x से गुणा कितना, x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, तो b की वैल्यू ये रही और a की वैल्यू ये रही, जो बचा वो c की वैल्यू। बच्चों समझ गए पहला पार्ट, मतलब ये लाइन। अब सेकंड देखिए बेटे, लिखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटे फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी तो 1 1 यूज करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन होगी तो 2 2 यूज करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर बेटे 0 से तुलना करने पर, से तुलना बेटे ये लाइन हर किसी में लिखोगे आप, तुलना करने पर, तुलना करने पर बच्चों, कंपैरिजन विद, कंपैरिजन बच्चों विद। अब सुनो x x खत्म हो गया बेटे, a2 कितना 7, y से y क्या होगा खत्म, b2 कितना बच्चों 6 और c2 कितना बचा बेटे, ये 9 है बच्चों, ये क्या है 9, c2 कितना है बेटे, c2 आया -9 से बच्चों। ठीक है यहां तक भाई, पहली वाले से 1 1 मिल जाएंगे, दूसरे से 2 2 मिल जाएंगे। अब इन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लिखेंगे पहले a1 अपॉन a2 लिखेंगे हम लोग, a1 अपॉन a2, a1 कितना हमारे पास 5, a2 कितना बच्चों 7, चलो ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए आप। b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन में क्या बच्चों b2, अब b1 कितना हमारे पास, b1 है 4 और अपॉन में कितना बेटे 9, 9 बेटे 6 आया बच्चों, कितना आ गया 6। देखो a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 हो गया, b1 अपॉन 4 अपॉन 6 हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6, कितना बेटे 2 बटे 3 आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर आ रही है बच्चों। a1 a2 की वैल्यू शायद आपको ना दिखे तो बच्चों समझना ध्यान, चलो मैं साइड में लिखूं, थोड़ा साइड में समझा रहा हूँ बच्चों, साइड में यहाँ पर, चलो क्या पता यहाँ ना दिख रहा हो, यहाँ दिख जाएगा। अब बताओ जो a1 अपॉन a2 है बेटे, a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू आई है, क्या वो b1 अपॉन b2 के बराबर है। भाई a1 अपॉन a2 कितना 5 अपॉन 7 है, कितना है 2 अपॉन 7, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं इक्वल है बेटे, कट कर दीजिए। क्या होगा बेटे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये पहली कंडीशन अप्लाई करेगा तो क्या लिखिए बेटे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, लिखिए बच्चों बाइसेक्ट लाइंस, क्या लिखिए बाइसेक्ट लाइंस, क्या लिखिए बच्चों बाइसेक्ट लाइंस। समझ गए बच्चों, आपको हर इक्वेशन में ये अप्लाई करना है और फिर इन तीनों में देखो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, उसके सामने वही वैल्यू लिख देनी जो दे रखी होगी बेटे। ये देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है, बाइसेक्ट लाइंस, क्या होंगे बेटे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। लास्ट में आपको ये लिखना जरूरी है, समझ गए बेटे। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा खत्म, मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटे, वीडियो बाद में पॉज कर लेना और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड पार्ट समझते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर्स निकालने, बात खत्म, और ना भी लिखना हो तुलना करने पर कोई दिक्कत नहीं, मत लिख पाना, टीचर खुद समझ जाएंगे बच्चों। अरे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना। लिखा है सेकंड पार्ट में बच्चों 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने, बस से तुलना करने पर आप लिखेंगे कंपैरिजन विद से बच्चों। देखो x x खत्म हो गया, a1 कितना बच्चों, a1 कितना आ गया 9 आ गया, b1 कितना है बेटे 3, इससे खत्म हो गया, c1 कितना है बच्चों 12 आ गया। से बच्चों फर्स्ट से 1 1 मिलेंगे, सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड लिखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, सेम वही लिखेंगे बेटे, 1 तो हो गया, आप 2 यूज करिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, कर लो तुलना बच्चों, लिखेंगे कंपैरिजन विद से बच्चों। x से खत्म बेटे, a2 कितना आया 18 आ गया, y से खत्म b2 कितना आ गया 6 आ गया, c2 कितना है बेटे 24 आ गया, कितना है 24 आ गया। अब a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 निकालो, a1 कितना हमारे पास 9, a2 कितना बच्चों 18, 9 एकम 9 कितना आ गया बेटे 1/2 आ गया, कोमा लगाइए। अब b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 चेक करो, b1 कितना हमारे पास 3 बटे b2 कितना 6, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 आ गया बच्चों। अब c1 अपॉन c2 चेक करिए, c1 अपॉन c2 चेक करिए, कितना बेटे c1 कितना 12, c1 कितना बच्चों 12 और c2 कितना बेटे 24, 12 कम 12 12 24, तीनों क्या आ गए बच्चों
तीनों आगे देखो, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तीनों के आगे बच्चों तीनों आ गए इक्वल। अगर दिख रहा हो तो बच्चों देख लेना, क्वेश्चन करना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर हो जाएंगे बच्चों तो कौन सी लाइंस होंगी, कहां पर होंगे बेटे, कॉन्सिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। क्या लिखे बच्चों, संपाती रेखाएं। क्या लिखे बच्चों, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस लिख लोगे बच्चों। ये हो गया सेकंड पार्ट भी समाप्त। क्वेश्चन कर बेटे करते हैं थर्ड पार्ट, फटाफट सॉल्यूशन, आप फटाफट कॉपी करिए जल्दी से बच्चों। ठीक है, समझते हैं थर्ड पार्ट। क्या समझते हैं, थर्ड पार्ट समझते हैं, फटाफट जल्दी से स्पीड से टाइम, बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों। थर्ड पार्ट कॉपी कर लें आप बुक से फटाफट जल्दी से, और मुझे बता देना, बाद में फीडबैक दिया करो यार, क्लास समझ में आई नहीं समझ में आई, कहीं मिस्टेक हो जाती है वो आप ठीक कर लेना थोड़ी बहुत, तो इतने पढ़े लिखे तो हो आप लोग। दूसरे थर्ड पार्ट बच्चों, दूसरे का थर्ड पार्ट क्या लिखा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर वो लिखिए बेटे कंपैरिजन विद, लिख लो कंपैरिजन विद से बेटे क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों। ठीक है भाई, अब A1 कितना, x से खत्म हो गया, A1 कितना 6, y से y खत्म हो गया, B1 कितना -3, C1 कितना 10 आ गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे कंपैरिजन विद क्या बच्चों, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर बच्चों कितना 0, C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे आप बेटे A1/A2 निकालो, A1/A2 निकालिए आप लोग। A1 कितना हमारे पास 6 लिखा है, अब पहले तो निकालो यहां से, पहले A2 निकालो बच्चों। A2 कितना, x से खत्म हो गया, A2 कितना बच्चों 2 आ गया, y से y खत्म बच्चों। जहां पर देखो ध्यान से, B2 बराबर, यहां पर कुछ नहीं था तो बेटे कोफिशिएंट क्या लेंगे, 1 लेंगे बेटे, और साथ में क्या है माइनस, तो -1 क्या लेंगे, -1। कोफिशिएंट बेटे गुणांक देखो, गुणांक में कितना, एक अंक तो होगा, तो B2 के लिए कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई। अब C2 निकालो, C2 कितना बच्चों 9 आ गया। अब मुझे बताओ ये लाइन समझ में आई नहीं आई बच्चे, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट, कुछ तो कोफिशिएंट होगा बेटे, अगर 0 कोफिशिएंट हुआ तो वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट होगा, क्योंकि बेटे 1 की मल्टीप्लाई वाई में तो वाई ही आएगा बेटे। यहाँ पर वाई गुणा कितना हुआ, 1 होगा बच्चे, समझ, जहाँ कुछ हुआ क्या कॉमन होता है, हाँ 1 कॉमन होता है। लिखिए A1/A2 निकालिए, A1 कितना हमारे पास 6/2, 2 3 6, 2 1 1, ठीक है बेटे 3/1 आ गया। B1/B2 निकालिए, B1 कितना -3 अपॉन में -1, 1 क्या खत्म, सेम ही आ गया। C1/C2 निकालिए, क्या बच्चों 10/9 आ गया। अब आपको देखो ध्यान से, A1/A2 बराबर आ गया है, A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, ये देखो और ये देखो दोनों सेम आ गए, B1/B2 और A1/A2 देखो सेम आए हैं, और बराबर देखो C1/C2 भाई, A1/A2 3/1, B1/B2 3/1, C1/C2 कितना 10/1, ये थोड़ी बराबर आया भाई, ये तो लगा गया। अब ये देखो ये शर्त कहां पर लागू हो रही है, कहां पर अप्लाई हो रही है भाई कंडीशन, कहां पर, थर्ड वाले बेटे। तो लाइंस कैसे, पहला लाइंस से बेटे समांतर रेखाएं, क्या लिखेंगे बच्चों, समांतर रेखाएं, क्या लिखेंगे वाले को, समांतर रेखाएं। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया और ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर दो बच्चों रफ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे 5 पार्ट है, कितने पार्ट है हमारे पास, 5 पार्ट है, सही बच्चों 5 पार्ट है, उन्हें भी समझ लेते हैं, सही है। चलो ये बच्चों आज एक ही पार्ट बहुत है बच्चों, तीनों समझ में आ जाएंगे। एक कराओ एक तो पार्ट, चलो एक करा देते हैं। थर्ड बेटे क्वेश्चन में सेकंड था ये, अब चलेगा थर्ड का बेटे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। पहले मैं बताऊं थर्ड में क्या क्या रहा बच्चों, आपको बताना इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लिखेंगे संगत, क्या लिखेंगे बच्चों, संगत। कंसिस्टेंट लिखेंगे, कंसिस्टेंट से बच्चों एक लिखवाया था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिखवाया था बच्चों। इसे लिखेंगे बेटे संगत, क्या लिखेंगे? संगत लिखेंगे इसे भी, क्या लिखेंगे? संगत, क्या लिखेंगे? संगत, कंसिस्टेंट, कंसिस्ट लिख रहे हो बच्चों? अगला समझो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बेटे। इसे लिखिए इनकंसिस्टेंट, असंगत। क्या बच्चों ये है असंगत, एक इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बच्चों, इनकंसिस्ट लिख रहे हो बच्चों? इनकंसिस्टेंट लिख रहे हो बच्चों पूरा शॉर्ट में, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट गलत लिख दिया बच्चों, कंसिस्टेंट कंसिस्ट इनकंसिस्ट इनकंसिस्ट से बेटे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एक मिनट चेक कर लेंगे हमारे फॉर्मूले सही है या करते हैं बच्चों। लास्ट टाइम लिखवाते बेटे रेखा का समांतर होगा तो बेटे असंगत होगा, उस समांतर पे क्या है बच्चों? समांतर हमारे पास c1 अपॉन c2 से बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप कॉपी कर लें बुक से जल्दी से। क्या लिखा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट? एक समझा रहा हूं, बाकी आप लोग घर से करेंगे, कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। एक समझा रहा हूं, बाकी करके देखना अगर हो जाए, बेटा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसमें क्वेश्चन करा दूंगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी, बस प्रैक्टिस कर लेना एक बार। इसलिए मैं वीडियो छोटी बनाऊं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। क्या लिखा बच्चों? 3x प्लस, तो बेटे क्या लिखेंगे? कंपैरिजन विद बच्चों क्या लिखेंगे? कंपैरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर बच्चों क्या? 0 से तुलना करने पर, क्या है बच्चों? से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, करते तुलना बच्चों। x से खत्म हो गया बेटे, a1 कितना आया? 3, y से y खत्म, b2 कितना है बेटे? 2, c1 कितना? ओ बच्चे एक गलती हो गई, मैं पर 5 दिया क्या? इक्वल टू 5 दिया बच्चे। एक मिनट रुको बच्चों, पहले आपको 5 इधर लेके आना पड़ेगा। क्या लिखा है? 3x प्लस 2y बराबर 5 से बच्चों यही है क्या? 3x प्लस 2y बराबर 5। बेटे इक्वेशन देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या बच्चों? 0। इक्वल में बेटे 0 तब भी कंपैरिजन होगा इससे, इक्वल में 0 बच्चे की बेटे। तो इस 5 को इधर ले आओ, किसका हो जाए बेटे? 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 बच्चों। बस ये लाइन छोटा सा काम करना बेटा, हल्का सा कर लिया बच्चों। अब क्या करेंगे बेटे? लिखेंगे वही कंपैरिजन विद क्या बेटे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों। तुलना करेंगे बेटे, x खत्म हो गया, a1 कितना? 3 आ गया, y खत्म हो गया, b1 कितना आ गया? 2 आ गया, c1 कितना है बेटे? -5। एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं काटेंगे बच्चों, ना होम एग्जाम में काटेंगे आप लोग ऐसे। ये तो मैंने आपको ताकि समझ में आ जाए इसलिए कट किया है बच्चों, आपको कट नहीं करना, समझिए ध्यान से बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास लिखा है? 2x माइनस 3y बराबर कितना बेटे? 7 दिया है शायद, मे बी 7 ही बच्चों। तो मैंने बताया था इक्वल में क्या होना चाहिए बेटे? 0। तो इसे भी इधर ले आओ, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बेटे। फिर करेंगे कंपैरिजन विद क्या बच्चों? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, करे तुलना बच्चों, खत्म हो गया। a2 कितना? 2 आ गया, y खत्म, b2 कितना आ गया? -3 आ गया, c2 कितना आ गया? -7 से बच्चों। अब मैं थोड़ा साइड में समझाऊंगा बेटे, यहां समझते हैं बच्चों। अब देखो a1 a2 आ चुके, b1 b2 आ चुके, c1 c2 आ चुके। a1 अपॉन a2 निकालिए पहले आप, a1 अपॉन a2 बच्चों। तो a1 कितना है? 3 और a2 कितना है? 2, तो कितना है? 3/2 आ गया बच्चों। ऐसे b1 अपॉन b2 निकालिए आप लोग, b1 अपॉन b2, b1 कितना बेटे? 2 है और ये 3 है बच्चों, तो 2/3 आ गया बच्चों, किसका? माइनस का बच्चों। देखो 3/2 है, 2/3 है बेटे, तो दोनों बराबर थोड़ी होंगे। अगर 3 ऊपर होता वो पॉजिटिव तब होता बराबर। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बीच में कट कर देना बेटे, इसका मतलब क्या है? दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो बेटे क्या लिखेंगे आप लोग? कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे आप? कंसिस्टेंट बच्चों। क्या लिखेंगे? संगत लिखेंगे बेटे। क्या लिखेंगे? संगत। समझ गए बच्चों? क्या लिखेंगे आप लोग? संगत लिखेंगे। ठीक है बेटे, ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाया इसलिए ताकि आप लोग क्वेश्चंस कर लें।
घर पे प्रैक्टिस कर लें एक बार, वरना करने तो मैं आगे भी करा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग ऐसे ही तार दोगे। आपको पहले प्रैक्टिस करनी खुद से, नहीं होंगे फिर मुझसे पूछने हैं, मैं एक बार फिर कोशिश करूँ समझाने की। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।